बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ख़बरें भी होंगी, हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे और आपके दिन को स्पेशल भी हमने बनाना है। जिनकी आज बर्थडे है उनको हमने विश करना है, लेकिन 11:05 पर आपको पता है हम उस सेगमेंट को शामिल करते हैं। सो हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है। हमारे पास खबरें जो हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं? पहली खबर, पंजाब हुकूमत का विफाक का फैसला मानने से इनकार, बाजार 8:30 बजे बंद करने से इनकार। गंदम का रेट बेकाबू, 15 किलो वाला आटे का थैला 120 रुपये महंगा। और पंजाब की आला शख्सियत की मुबैना बीवी दुबई फरार, वकील FIA में पेश। ये थी आज की खबरें और खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और दुर्र नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है। पहली खबर हमारे पास है जी, बाजार 8:30 बजे बंद कराने से इनकार किया गया है। पंजाब हुकूमत का विफाक का फैसला मानने से इनकार। और अब हम देख रहे हैं ताजिर बिरादरी वो इस फैसले को लेकर ऑलमोस्ट एक प्लेटफॉर्म पर है और हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से इस फैसले की मजम्मत भी की जा रही है। इमरान भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखें जी, मुझे तो समझ नहीं लगती कि ये जो हमारी पंजाब हुकूमत है इसने मैं ना मानूं कि रेड जो है वो हर मामले में लगा रखी है वफाक के साथ। वफाक की जानिब से कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाता है तो ये उसको रद्द कर देते हैं। और माजी में भी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो वफाक में थी तब भी इन्होंने ये प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि दुकानें जो हैं वो 8 साढ़े 8 बजे बंद कर दी जाएँ। और अब अगर आप ये देखें कि इस वक्त आपके पास तवानाई को बचाने के और कोई सोर्स नहीं है, मतलब ना आप सोलर की तरफ जा रहे हैं, ना आपके जो नए पावर प्लांट्स जो हैं वो बन रहे हैं, तो अभी ये कलेक्टिवली डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। मुल्क के लिए सोचना चाहिए, कौम के लिए सोचना चाहिए। एक तरफ तो हम नो डाउट यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ताजिर बरादरी जो है वो इस फैसले को नहीं मान रही। अच्छा, ताजिर बरादरी को भी ये चीज़ जो है वो सोचने की अशद ज़रूरत है कि जो दुकानें आप सुबह 12 बजे खोलते हैं, अगर सुबह 10 बजे खोल दें आप दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में खोलें, बजे इस कदर फॉग हो जाती है कि सर्दी है ना, सर्दी है। और अगर शादी हॉल्स की बात करें तो वो भी 10 बजे का टाइम जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि 10 बजे बंद हो जाएंगे। वो तो वैसे भी जितनी अब सर्दी पड़ रही है शादी हॉल जल्दी ही बंद हो जाने चाहिए। और अब जो बाजार है, मार्केटें, ऑब्वियसली इस वक्त तवानाई बचत प्लान जो है वफाक हुकूमत का, मेरे ख्याल से इस पर अमल दरामद जो है वो लाजमी होना चाहिए। वो ताजिर बरादरी जो इस वक्त ये कह रही है कि हम 8 साढ़े 8 बजे अपनी दुकानें नहीं बंद करेंगे, इन्हें चाहिए कि जो दुकानें ये सुबह 11-12 बजे खोलते हैं वो अगर सुबह ये 9 बजे खोल लें, 10 बजे खोल लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। हम दुर्र नायाब अपनी मिसाल लें तो मेरा नहीं ख्याल कि 8-9 बजे अब हम बाजारों में निकल रहे हैं। जिस कदर सर्दी की शिद्दत है, बहुत कम लोग निकल रहे हैं इस टाइम बाजार। मैं तो इस बयान को वैसे भी सियासत से जोड़ता हूँ क्योंकि ताजिर तंजीमों के सियासत से अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। आप मुल्क की माशी सूरत हाल देखें, ना इनकी LCs खुल रही हैं, ना बाहर से चीज़ें आ रही हैं, ना मार्केट में आपके पास कोई बेचने को चीज़ है। आप लोकल मंडी से लोकल मार्केट को चलाने के लिए भी मुझे नहीं समझ आता कि अब 10-11 बजे तक क्या बेचेंगे। और कल तक ये रो रहे थे जी कि हमारे पास तो कहा कि नहीं है, हमारी मार्केटों में लोगों के पास वसाइल ही नहीं रह गए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आटा चीनी आपके पास नहीं है, दालें इतनी ज़्यादा पहुंच से दूर हो चुकी हैं, करियाने से निकल के आप लोकल मार्केट की तरफ आए। शादी ब्याह के अलावा कपड़े कोई नहीं नया बना पा रहा, कोई खरीदारी नहीं हो रही। और ये ताजरों की बातें रिपीट कर करके हम प्रोग्रामों में थक चुके हैं और आज ये कह रहे हैं जी कि हमें बाजार जल्दी बंद नहीं करने दें। मोस्टली बाजार जो है तकरीबन 9 बजे बंद हो जाते हैं। आप बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये वक्त की जरूरत का फैसला है। कुछ फैसले सियासत से हट के वक्त की जरूरत के होते हैं। ये है कि ये फैसला विफाक का है। अब मैं हैरान हूँ, हमारे सूबाई वजीर जो है, सीनियर वजीर, वो किस बुनियाद पर ये बात को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास कोई लॉजिक होगी, हो सकता है कि वफाकी हुकूमत से ज़रा टांका फंसाने से हो सकता है उनको कोई सियासी लिवरेज मिले, लेकिन वो पहले ये सोचें कि लाहौर शहर में आपकी जो ज़राए आमदन है और उसके मुताबिक से जो ख़रीदारी की तनासुब है वो क्या सही भी है, और क्या ये सिर्फ 2 घंटे दुकानें ओपन खोल के सिर्फ उल्लुओं की तरह बैठ के इधर उधर लोगों का मुंह देखने से अगर कारोबार चलते हैं तो फिर चला लें आप, लेकिन उससे जो अरबों रुपए की बिजली पूरे मुल्क में ज़ाया होगी, अरबों रुपए के जो वसाइल ज़ाया होंगे, वो अपनी जगह बरकरार है। मैं कल ही पढ़ा था यूरोप का एक मुल्क है, वो अब 2 दिन की बजाय हफ्ते में 3 दिन छुट्टी करने पर गौर कर रहा है।
और जर्मनी तो इस हद तक आ गया कि वो कहता है जी मैक्सिमम काम आप घर में बैठ के करें, ना कोई बाहर निकले, ना कोई दफ्तरों में आए, ना दफ्तरों की बिजली हो, ना कोई बाहर आने का फ्यूल लगे, जो काम घर में बैठ के हो सकता है आप वो करें, ज़राए बचाएं, रिसोर्सेज बचाएं। तेजी के साथ आपके रिसोर्सेज जो है वो दुनिया में खत्म हो रहे हैं। वावेला मच जाता है कि जी हमारी दुकानें बंद करा रहे हैं, ताजिरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ये नहीं सोचा जा रहा कि आपका आने वाला टाइम सेव किया देखिए आप लोगों को थोड़ा सा आदत तो डालें, आप लोगों को थोड़ा सा इस तरफ लाएं तो सही। पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान को छोड़ के आप किस मुल्क का नाम ले लें जहाँ पे जल्दी दुकानें नहीं बंद होती। इवन क्या आप सऊदी अरब में चले जाएं, वहाँ पे किस और आप अगर बहुत महज़िब दुनिया की बात कर रहे हैं तो क्या आप नमाज के दौरान दुकानें बंद करवा के, मार्केटें बंद करवा के आप वो 15 मिनट पे वक्फा देते हैं? बिल्कुल। आपको हमें इखलाकी तौर पे उस 15 मिनट का भी तो करना चाहिए ना। आप 15-15 मिनट बचा के दिन का 1 घंटा सेव कर सकते हैं, हम नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन हम बात ऐसा करते हैं कि जी महज़िब दुनिया पता नहीं क्या कर रही है। अभी क्या कर रही है? वो सुबह 5 बजे उठ के कामों पर निकलते हैं, ऐसे ही है, जो मर्जी हो जाए। इमरान और मैं तो हम खैर अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया को तकरीबन देख चुके हैं। 6 बजे तक आपको मार्केटों में और आपको सड़कों पे जाते जाते लोगों के सारे सर दिखाई देंगे। अच्छा, हम तो आप 12-1 बजे भी चले जाएं आपको दुकानें बंद ही मिलेंगी। सीनियर वजीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नहीं थे, हम होते तो लिटरली ये सवाल ज़रूर हम वहाँ पर उनसे पूछते कि भाई आपके जो अखराजात हैं, हुकूमती अखराजात हैं, आप इनको कब कम करेंगे? आपके जो फ्यूल है इसकी लिमिट जो है वो कहाँ आप कम करेंगे? इसके अलावा आपको जो फ्री बिजली मिलती है उसको कैसे खत्म करेंगे? कल जहाज के साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर सीएम साहब खरीदने जा रहे हैं, किराए पे लेने जा रहे हैं, आप कम अखराजात होने की बात कर रहे हैं। मुझे ना चॉइस है की बात समझ कोई नहीं आ रही। और एक तरफ देखिए हुकूमत भी उनकी डगमगा रही होती है, हर दूसरे दिन कोई उनको खतरा लाहक होता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई एमपी आके कहते हैं जी हमने चॉइस साबित नहीं खड़े होना। और अब मैं आपको एक और भी टेक्निकल बात कहूँ, चलो आपने सियासी बात छेड़ ली, अच्छी बात है। अगर हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना भी पड़ता है तो मेरी खबर के मुताबिक, और इमरान भी तस्दीक करेगा, पीटीआई कवर करता रहा है कि बहुत सारे पीटीआई के बंदों ने चौधरी साहब को वोट नहीं देना। आगे तो बाकी चले। अब बात रही नून लीग का वज़ीर आला आएगा या पीटीआई का आएगा, वो बात की पता काफ लीग का नहीं आएगा। ये तो कंफर्म हो गया। फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। इंतखाबी जंग के लिए मुस्लिम लीग नून की सफबंदी, मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। एक कमेंट चाहिए। देखें जी, बिल्कुल मरियम नवाज़ के बारे से अगर हम बात करें, जब नवाज शरीफ तो बिल्कुल कट ऑफ थे ना, पाकिस्तान से बाहर थे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो भी किसी वजह के तहत जो है वो अपनी कैंपेन जारी नहीं रख सके, तब मरियम जो है वो आगे आई थी। और नो डाउट, हाँ बिल्कुल, इन्होंने हर जगह जाकर जलसे जिस तरह किए और लोगों ने रिस्पॉन्स आगे दिया, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बेहतरीन डिसीजन। पाकिस्तान में बयानिया बनाने का ट्रेंड जो है ना, वो मरियम नवाज साहिबा ने मुतारिफ कराया। ठीक है, मैं तो कायल हूँ। अब वो बयानिया सही था, दुरुस्त था, किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगा, इससे हट के जो एक सियासी जमात बयानिया बनाती है उस पर खड़ी रहे ना रहे वो बात हम तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो बयानिया बनाने का ट्रेंड है ना, वो मरियम नवाज साहिबा को आता था। और ये जितने एक्टिव सेल आजकल पीटीआई कह रही है ना जी कि हमारे बड़े एक्टिव सेल हैं, वही इन्होंने तो ट्रेंड ही वहाँ से लिया है कि किस तरह सोशल मीडिया के सेल्स बनाते हैं, किस तरह लोगों को एंटरटेन करते हैं, वहाँ पे बैठ के आप प्रैक्टिकल लोगों को हायर करते हैं और वो आपकी आगे चीज़ें रोटिंग करता है। तो ये तो चीज़ें ट्रेंड उन्होंने कहा है। और इस वक्त जितनी मुस्लिम लीग नून बेचारी अब दीवार के साथ लग गई है ना, मुझे इसलिए हमदर्दी है कि सियासी तौर पे वो बहुत दीवार के साथ लग चुकी है और उसमें खौफ ज़्यादा है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी दबे लफ्ज़ों में बहुत सारी बात कह जाते हैं और बात कहते भी नहीं और कह भी जाते हैं। तो बहुत सारी बात कहने के तरीके होते हैं। अब इनको एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो इनको थोड़ा सा आगे लेके चले, कोई एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे लाए। आगे इलेक्शन आखिर होने हैं, 2023 में ना सही, लेटर 2023 में 24 में इलेक्शन तो होने हैं। तो तब तक इनको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी और मेरा ख्याल उससे की कड़ी है कि मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने कहा जी आए अब एक नया बयानिया बनाएं और मियां नवाज शरीफ साहब को लाने की तैयारी करें। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक। और अब हमारे पास खबर है जी, मुझे तो लगता है कि वाकई हमें खौफजदा होना चाहिए, परेशान भी होना चाहिए, क्योंकि वो जो पिछले साल का एक्सपीरियंस याद आता है, एक्चुअली उससे हम परेशान हो रहे हैं जी। बैरून मुल्क तस्लीम की जाने वाली वैक्सीन की किल्लत है। कोरोना की नई लहर के हवाले से बात हम कर रहे हैं। उन लोगों का क्या करना है जिन्होंने पहले वाली वैक्सीनेशन ही नहीं कराई। और फिर अभी कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पे मेरा जाना हुआ, वहाँ पर कोई ऐसे इंतजामात नहीं है कि बैरून मुल्क से जो लोग आ रहे हैं, एक हलचल सी है क्योंकि फ्लाइट्स
लेट हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो जो असल हमारा मकसद है और जो टाइम है इस सूरत हाल को कंट्रोल करने का, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो एक बार फिर वो हाथ से निकल जाए। इमरान भाई देखिए जी, इस खबर के हवाले से अगर हम बात करें, आप ये चीज़ देखें कि पंजाब में कहा जा रहा है कि जी डोजेज़ की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर आपको ये वैक्सीनेशन जो है वो मिलेगी, सरकारी हॉस्पिटल में ये नहीं मिलेगी। अच्छा, कैसी अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट जो है उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई हम ये रोना रो रहे हैं कि जी हमने वफाक से 10 लाख डोजेज़ जो हैं वो मांगी हैं, जो कि हमें सिर्फ 1.5 लाख जो है वो मिली हैं। तो भाई जब लाहौर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास भारी मिकदार में वैक्सीनेशन पड़ी हुई है तो सरकार के पास क्यों नहीं है? वो कहाँ से ले आते हैं? वो कहाँ से ले आते हैं? तो अच्छा, बात इस तरह है, जो बात आपने की है कि अभी भी कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन जो है वो नहीं कराई, तो ये मेरे ख्याल से अभी तक उन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। शायद अभी भी उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। जो आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके वालदैन हैं, बहन भाई हैं, एटलीस्ट उनका तो ख्याल करें आप। और इस बार जो ये जो नई लहर XBB जो है वो आई है, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो हो सकती है। इंटरनेशनल भी पाबंदियाँ जो हैं वो अब लगना शुरू हो गई हैं, और अभी पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि उस किस्म का ख़तरा नहीं है जो पहले हो चुका है, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, संभाल के चलना है। बिल्कुल। और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो हम चलें, वफाक कितनी डोजेज़ देता है, इनके पास है या नहीं है, इस चीज़ को अगर हम साइड पे रखें, जब तक पब्लिक का साथ जो है वो नहीं होगा गवर्नमेंट के साथ, इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये तो सबसे ज़्यादा। अब देखें ना, हमें 3 चीज़ें देखनी है कि पहले जो फर्स्ट डोज जिसने लगवानी थी, क्या उन्होंने 100% डोजेज अपनी मुकम्मल की? फिर एक बेशतर ऐसी हमारी अभी तक आवाम मौजूद है जिन्होंने करवाई ही नहीं, और बहुत सारी ऐसी बेशतर कौम मौजूद है जिसने आगे आपकी कोविड की जो दोबारा से वैक्सीनेशन होनी थी वो नहीं करवाई। उसके बाद अब आपके पास सबसे बड़ा मसला क्या है कि आप तैयारी के लम्हात ज़ाया कर रहे हैं। ये वो लम्हे हैं जब हमें वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि हमें कहीं पे भी बैरून मुल्क ट्रैवल करना पड़े, उम्रे पे जाना पड़े, हज के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास लोग जो हैं वो प्री डिटरमिन जो अपना वैक्सीनेटेड हों। हम क्या करेंगे जी कि हज का सीज़न आ जाएगा, पता लगेगा 7 लाख बंदों को हज भी जवाना है, 5 लाख बंदों ने हो गए हैं, तो उसके बाद यहाँ पर मुश्किल आप तैयारी कर लें जी, 1-2 दिन की आप तैयारी कर लें। आप कराची से सिलसिला स्टार्ट खुदा न खास्ता होता है तो ये थमना नहीं है। फिर हमारे पास जो एयरपोर्ट की हालत है वो अपनी आंखों से देख रही है। असल ये फैलता ही एयरपोर्ट से, चाहे लोग, और वहाँ पर कुछ नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम। और हमारी जो सूबाई हुकूमत है, क्योंकि हमें गर्ज तो सूबाई हुकूमत से है, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, हमें पंजाब में, और पंजाब में सूबाई हुकूमत रह रही है। इमरान की बड़ा वैलिड पॉइंट है। सूबाई हुकूमत, भाई सूबाई हुकूमत का ध्यान ही जहाज खरीदने की तरफ है, वैक्सीनेशन से क्या। दूसरा ध्यान जो है ना वो वाकई प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जो सहूलियात को बेहतर बनाना उनका अज़म है। सरकार से उनको कोई गर्ज नहीं है। सरकारी अस्पताल में बेशक आपके कोई कैंटीनें बने, कोई वहाँ पे खाने चल रहे हो, कुछ और सिस्टम हो रहा हो, वहाँ पे इलाज मुआवजे से उनको कोई गर्ज नहीं। और हेल्थ मिनिस्ट्री आपने एक डॉक्टर को इसलिए दी थी ताकि हालात जो है वो बेहतर हो सके, और जैसे हालात है वो आपके सामने। आप फिर किस चीज का इंतजार कर रही हैं? आपको मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ लेकर आना है। अब पता नहीं हुकूमत जो भी कर रही है, लेकिन अपने तौर पर ज़रूर कोशिश कीजिए। SOPs वही हैं, उन पर आपने अपने दरामद करना है। बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जो बाहर डस्ट वगैरह, इससे भी आप महफूज रहेंगे, कोरोना के असरात से भी महफूज रहेंगे। और प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर कोविड हो भी जाता है तो उसकी शिद्दत जो है उससे आप कम अज़ कम महफूज रह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है वो बच सकती है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और खबर है जी, पंजाब की आला शख्सियत की मुबैना बीवी दुबई फरार हो गई। वकील FIA में पेश हुए हैं जी। देखिए, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि अगर FIA में ये केस था इनका नाम जो सायरा अनवर है, इनका केस ऑलरेडी अगर FIA में चल रहा था, और ये भी था कि आमदन से ज़ायद असासे हैं, और रातों रात इनके असासों में इतना कैसे जो है वो बढ़ गया है, और FIA में नामजद है, केस चल रहा है, और ये दुबई फरार हो गई। आसान तो नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत अच्छा वर्ड जो है वो इरफान मलिक ने यूज़ किया है कि पंजाब की आला शख्सियत की मुबैना बीवी।
तो ऐसी कई तस्वीरें जो हैं वो भी हम देख चुके हैं। दुर्नियाब भी सोशल हमें मीडिया जो पे है है। वो दिखा चुके हैं ऐसी मखसूस तस्वीर उनकी, उनके शोहर के साथ। हम दिखाएं ना दिखाएं, आपको हर चीज सोशल मीडिया पर दुर्रे नायाब बिल्कुल नजर आ ऐसे। रही है। और वो मिल भी जाती है और लोग उस पर इसलिए भी मनोन यकीन करते हैं क्योंकि जो फोटोशॉप्स होती हैं ना, जिसमें आपको एडिट किया होता है, वो चीज़ पता लग जाती है। आप पहले तो मुझे इस खबर में बड़ा एतराज़ है कि मैं मुबैना तौर स्कैंडल सुना था, हमने मुबैना तौर पे करप्शन सुनी थी, ये अब मुबैना मुबैना बीवी बीवियों भी वाली आना खबरें शुरू कब से हो आना यानी आप चाहिए? कह रहे हैं मुबैना का वर्ड ये नहीं सिलसिला होना रुकना चाहिए। चाहिए। कल को आप मेरे पे या इमरान यूनुस पे भी इल्जाम लगा दें कि मुबैना उसकी, और वो हमारे असल में घरों में जिसको नया कहते हैं ना स्यापा पड़ बीच में जाएगा, रख के बात करना। हमारे घरों में नया स्यापा पड़ जाएगा। भाई ये वाली खबर को रुकना चाहिए। लेकिन ये चीज़ देखें, दुर्नियाब जैसे फरागोगी का केस जो है वो लटक गया है और वो पाकिस्तान नहीं आ सकी। मेरे ख्याल से जो रातों रात इनके एहसासों में इतना इजाफा हुआ है, अब ये भी वापस नहीं ये आएंगे। पॉइंट बहुत वैलिड है कि आपका इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट कंट्रोल किसके पास है? FIA के पास। आपके एयरपोर्ट पे ये तो समझ से बाहर उनकी है। स्टैम्प के बगैर बंदा नहीं जा जा सकता है। सकता, तो ये जा ही नहीं कैसे सकता, possible एग्जिट हो हुआ? जाता है। और अगर ये इतना मतलूब था, वाकई इस पे काम हो रहा था इस शख्सियत की, मुबैना बीवी पर, तो फिर तो इसको 100% एक चेक लिस्ट, कंट्रोल लिस्ट, एक रेड लिस्ट, बड़ी लिस्टें हैं, उसमें डाला जाना चाहिए था। Exactly. वो एयरपोर्ट से किस तरह निकल किस तरह निकल गए? और ज़ाहिर बात है, मेहरबानियाँ जिस तरह ये इल्ज़ाम लगाते थे, हमने तो इन्हीं की ज़ुबानी सुना ना कि जी वो नून लीग के दौर में भर्ती किए हुए कुछ अफसर थे, नून लीग के दौर में भर्ती किए हुए कुछ पुलिस अफसरान थे, वो आशीर्वाद देते हैं, वो बड़ा इनको प्रोटोकॉल देते हैं, नवाजते हैं। तो भाई आपके अंदर भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और मेरा कन्विंस्ड हूँ मैं कि जब तक ये मामला सेटल नहीं होना, ये वापस आने वाले नहीं है। और ये गए सो गए। आपको याद है फरागोगी साहिबा और उनके भी शौहर साहब ने कितने दिए थे जी हम आ रहे हैं। Exactly. और हम बस आए जी, अब हम अप्रैल में आ गए, अब हम जून में आ गए, हम जुलाई में आ गए। लो आज तक वो जून, मेरा ख्याल ये नहीं बोला यानी उन्होंने। मुझे सिर्फ ये बता दे, जितने मर्जी केसेस चल रहे हो, जिन लोगों ने निकलना है उनके लिए सब कुछ बहुत निकलना आसान है। और ये चीज़ देखें, अगर दुबई में कोई जाके बैठ गया है और वो आपकी चेक लिस्ट में है, तो आप उसे वहाँ से भी वापस मंगवा सकते हैं। अब ऐसे कई मामला है कि FIA ने तुर्की से बंदे जो हैं वो पकड़ के वापस लेकर आए हैं। नहीं जाने देना ना, उसको एक सिगरेट की डब्बी पे भी बेचारे को साइड पे बिठा दिया जाता है। ऐसे ही है, और वो बिल्कुल पता ऐसे नहीं कितने फोन घुमा के तरले मिलते करके वो फ्लाइट पकड़ता है। मामला इसमें यही है, क्योंकि ये पंजाब की आला शख्सियत की मुबैना भी है, इसलिए जो है वो इनको मेरे ख्याल से ये रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है कि आप इजीली दुबई निकले, आप इंजॉय करें, हम बाद में देख लेते हैं जी। अभी हवा गर्म है, माहौल बड़ा गर्म है, अभी हम आपको देखे नहीं कर सकते, आप आ जाएं, चले जाएं, वापस आ जाएंगे। इस पे तो मैं समझता हूँ कि आपको लाइन पे इरफान मलिक को लेना चाहिए था कि इरफान भाई साहब, ये रोकने वाले ही इस तरह की वीक केसेस बना के भगाने का इल्जाम बाद में इदारों पे लगाएंगे या दूसरों पे लगा देंगे, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। ये कोई रेलवे स्टेशन की टिकट थोड़ी थी कि मैं कोट लगभग स्टेशन से बैठा और मैं जाके हैदराबाद या रोडी से निकल सकती है, आपके पास सब चीजें आ सकती हैं, कोई कौन किस टाइम कैसे गया। लेकिन फिर बात वही आ गई ना कि आला शख्सियत की वजह से ये तमाम प्रोटोकॉल भी मिलेगा, कोई दोबारा उस पर फॉलो अप भी नहीं लेगा, कोई चेक एंड बैलेंस। ये वो आला शख्सियत तो नहीं जो बहुत बासर हल्कों, मुल्क के बहुत बासर हल्कों के बड़े कुर्बत में जाने जाते हैं, कह सकते और ठीक है, फिर तो भाई जाना कोई मसला नहीं। फिर आला नहीं, वो फिर बहुत आला हो जाती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हमने वापस आना है, कुछ बात करेंगे आम आवाम के मसाइल जो कि खत्म होने पे नहीं आ रहे हैं। हर रोज की एक कहानी है, आटा नायाब होता जा रहा है, आटा महंगा होता जा रहा है, लेकिन अब आला शख्सियत कहना है CM साहब की तरफ से, तो हमें इस मामले पर तो बिल्कुल खामोशी नजर आ रही है। और कहीं तैयारों की बाज़गश्त है, कहीं हेलीकॉप्टर्स की बाज़गश्त है, आटा उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि ये सब्जेक्ट किसका है, महंगाई किसने कंट्रोल करनी है? महंगाई तो छोड़ दें, चिकन महंगा हो रहा है उस पर हम बात नहीं कर रहे, अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है उस पर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, आटा जो कि गरीब के लिए 2 वक्त की, 3 वक्त की भी नहीं, मैं अब कहूँगी 2 वक्त की रोटी जिसने खानी ही खानी है 15 किलो वाला आटे का थैला 120 रुपये महंगा हो गया है। और ये रेट तो एक अलहदा बात है, हर जगह पे, हर दुकान पे आप चले जाएं, हर किसी चक्की पे चले जाएं, स्टोर्स पे चले जाएं, कीमत आपको अलहदा ही मिल रही है। दुर्रे नायाब, मेरा ख्याल इन्हीं से पूछ लें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत से, क्योंकि इन लोगों ने और PTI की गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि मुर्गी का जो रेट बढ़ता है ना, तो हमजा शहबाज साहब बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उनके बड़े बड़े नाम रखे गए, बड़े बड़े नामों से नवाजा किया, आज 500 को क्रॉस करने के करीब है, या शायद आज का रेट कर चुका होगा, 550 के करीब है। तो आप इनसे पूछ लीजिए कि अब किस हद तक, अभी भी क्या रेट मॉडल टाउन से निकल रहे हैं
कि ज़हुल्ले रोड से निकल रहे हैं, कि ज़मान पार्क से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? बिल्कुल। ये लोगों ने जो तशरीहात बताई हैं हमें भी समझा देना। इसी तरह आटे की इन्होंने तशरीहात जो हमें करके दिखाई थी, वो तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, नहीं भी चिकन खाएगा, रोटी तो हर किसी ने खानी इनका है। पिछले साल का जब हुकूमत नहीं गई थी, आपको याद है, ये कहते थे हमने रिकॉर्ड गंदम खरीद लिया है, हमारे जो गोदाम है वो बाहर उबल रहे हैं गंदम से, इस तरह के फिगर्स दिए जाते थे। और हमारे यही एक सूबाई वजीर जो है वो बढ़ बढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने तो ऐसा रिकॉर्ड है जो पिछले 47 सालों में 50 सालों में किसी ने अचीव नहीं किया, हमने कर लिया है। और हम जो है जनाब ज़बरदस्त किस्म की गंदम का कोई मसला नहीं, भाई वो गंदम निकाल लें, अब लाएं वो मुश्किल वक्त के लिए, इससे पहले कि वो गल सड़ जाए, उसको उड़ली लग जाए, उसको कीड़े मकोड़े खा जाए, आप इंसानों के लिए निकालें। इसी मुश्किल वक्त के लिए जमा की है ना। अगर आपने उस पर रिकॉर्ड खरीदी थी और अगर आपने नहीं खरीदी थी तो फिर आपने झूठ बोला, और अगर वहाँ पे खरीद के आपने मिलों तक दी है तो उनसे निकलवाएं कि आपको जो हमने कोटा दिया है उसका आटा मार्केट में फेंकें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। अब हो क्या रहा है, वो लोग जो कि खरीद सकते हैं ज्यादा, वो स्टोर करने वाली सिचुएशन में आ गए कि ऐसे ना, वो जो चीनी के टाइम पे हमने देखा था कि लोगों में एक वो परेशानी थी और लोग स्टोर करते चले जा रहे थे घरों में। अब क्या करें लोग, एक अफरा तफरी है ना। देखें, जब सरकारी आटे के थैले आम यूटिलिटी स्टोर की बजाय आम मार्केट में छुप छुपा के जाएंगे तो फिर हालात जो हैं ऐसे ही होंगे। असल वजह जो है ना वो पिलफरेज यही है कि यूटिलिटी स्टोर पे आटा जो है वो आम आवाम को नहीं मिलता और तलब ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर लोग जो हैं वो आम मार्केट की तरफ जाते हैं, वहाँ से आटा ख़रीदते हैं और वो वहाँ पर वो क्या होता है, रेट अपना जो है वो बढ़ा देते हैं। बिल्कुल दुर्रे ने आपने जैसे बात की, ये वही गवर्नमेंट थी जो कह रही थी कि हमने रिकॉर्ड गंदम जो है वो इस बार खरीद ली है। इसका हल क्या है, मुझे सिर्फ ये देखें, हल सिर्फ चेक एंड बैलेंस का है, सिर्फ आपको मॉनिटरिंग जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। और फिलहाल हेलीकॉप्टर ना खरीदें, उन पैसों से गंदम ले। और ये हर रोज की खबर आने के बावजूद, हर रोज यहाँ पे डिस्कशन करने के बावजूद दुर्रे नायाब किसी के कान पे कोई जू नहीं रिंग रही, ये मसला हल नहीं होगा। नहीं रिंग रही है, ये रात को सोचते हैं, हम जितना मर्जी बोल लें, तरजीहात ये रात को सोचते जरूर है, ये आवाम भी सोचती है कि अगर कोई बंदा ठीक बात करे उसके दिल को लगती है। 2000 से जायद का थैला जो है वो हो गया होगी, उनको कोई रोटी के लिए तगोदो नहीं करनी पड़ती, कोई नहीं सोचता। माजरत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस होंगी, फिर आएंगे शो में। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, शहर लाहौर अपनी सकाफ़त की वजह से हर जगह पे शहर के चर्चे हैं कि जी शहर लाहौर की जो सकाफ़त है, और इसका मेन रीज़न है जो हमारा अंदरून शहर है, जिसको हम कहते हैं कि जी शहर लाहौर का हुस्न है। हमेशा से जब भी हमने देखा सयाह जो दूर दराज से आते हैं वो आकर सबसे पहले अंदरून शहर की जानिब रुख करते हैं, जहाँ पर जो कुदरती खूबसूरती उन्हें नज़र आती है और उनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बाइस भी बनती है। किसी एक जगह का नाम हम क्या लें, मेरे ख्याल से ज़्यादती हो जाएगी। अगर अंदरून शहर की तरफ जाएं, आपको तमाम की तमाम इमारतें, तमाम की तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनको इनकी असल हालत में बरकरार रखने के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर जो है वो क्या क्या इंतजाम कर रही है, और फिर इसके साथ साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो इनके चल रहे हैं, और फिर अंदरून लाहौर की बहाली के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जो सयाह यहाँ पर आते हैं उनकी सहूलियात के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और फिर कौन से ऐसे मकामात हैं जो कि मैं कहूँगी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ज़रूर देखने चाहिए। ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के शो में हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी डीजी वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम लाशारी साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वो कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा उतने जम्मिया ही नहीं। तो फिर सबसे पहले जब लाहौर की बात होती है तो सबकी नज़रें जाती हैं अंदरून शहर की तरफ। सो आपके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से निभा रहे हैं? बस ये काम बड़ा दकीक मुश्किल है क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ आबादी है, रश है, और एक पुराना कल्चर है, पुराने मकानात हैं, उनको महफूज बनाना और काबिल दीद करना ये कोई आसान काम नहीं है। बारना वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी जो हुकूमत ने कायम कर रखी है पिछले 10 साल से मुतहरिक है इस काम पर, और हमने 3 फेजेस में फ़िलहाल काम किया है, स्टार्टिंग फ्राम दी दिल्ली गेट अप टू पुरानी चौक कोतवाली, फिर वहाँ से लेकर मस्ती गेट तक, और अब आजकल हम काम कर रहे हैं कश्मीरी बाज़ार, डब्बी बाज़ार इन साइड पर।
अब जब हम ये कहते हैं, लोगों का ये सवाल उठता है कि जी काम क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है, व्हाट डू यू मीन कि आपने ये फेजेस किए हैं। हमारे इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बदलते हैं। सही। वो काम में तारों का ज़मीन दोज होना भी शामिल है। ये खंबे और तारे, और आई मस्ट से कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कि आपके अंदरून शहर के हुस्न को खराब कर रही है। जी, सेफ्टी के एंगल से भी और एस्थेटिक्स के एंगल से भी। ये काम अभी तक माल रोड और गुलबर्ग में नहीं हुआ, लेकिन आप हमारी उन गलियों में जहाँ हमने काम किया है वहाँ चले जाएं तो आपको कोई ये खंबे तारें नहीं मिलेंगी। उसके अलावा 100 साल बाद नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, नया सीवरेज, नए ड्रेनेज, नए गैस लाइंस, पाइप लाइंस और लेटेस्ट पाइप्स हैं, ये सारा कुछ। सो ये वो चीज़ें जो ज़मीन के नीचे हैं, लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन वो लोगों के इसका फ़लसफ़ा ये है कि जहाँ आप हेरिटेज का काम करें, पहले वहाँ के रहायशियों को जहन में रखें और उनकी ज़िंदगियों में अच्छा तब्दीली लाएं। दूसरा कंपोनेंट ये है कि जो तमाम घर और मकान हैं और अगर कोई मॉन्यूमेंट भी वहाँ पर है तो उन सारों को बहाल किया जाए, कम से कम मकान और दुकान की ज़ाहिरी शक्ल और मॉन्यूमेंट जो है इन टोटलिटी, जिसमें शाही हमाम हमने किया है, मस्जिद वज़ीर खान का चौक और उसके अब अंदर भी काम उसी तरह हो रहा है। सो गलियां हैं, कुछ 70-80 गलियों पे हमने काम किया है, कुछ 2000 के करीब मकानों पे काम किया है। तो इस तरह लाशारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो मेन एंट्रेंस है, जिनको हम दरवाजे मेन कहते हैं, अंदरून शहर में जो एंटर होने के तमाम रास्ते हैं, उनकी बहाली बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने कहा कि जा बजा तारें बिखरी हुई हैं, उनको जो है अंडरग्राउंड किया जा रहा है, मेरे ख्याल से वहाँ पर बड़ा इशू ये है ट्रैफिक, तजावुज़ात, ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ सयाहों के लिए तो प्रॉब्लम करती हैं बल्कि लाहौर के बासियों को भी बहुत तंग करती हैं। जी बिल्कुल सही है। हम बाहर के भी ओल्ड टाउन्स देखते हैं, वहाँ सब आप आराम से घूम सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं होती और होटल्स हैं और एक टूरिस्ट के एंगल से उन जगहों को काबिल दीद बनाया गया। यहाँ पर तमाम मंडियाँ, तमाम मार्केट्स जो हैं इतनी बड़ी जो हैं वो इसमें आ चुकी हैं और इतना रश है, गुज़रने का रास्ता नहीं है, अपनी जान को आप बचाते रहते हैं और पार्किंग नहीं है, एक्सेस नहीं, ये सारे बहुत बड़े मसाइल हैं। इनमें किसी हद तक थोड़ा सा हमने हल ढूंढे हैं, लेकिन बहुत सारा काम रहता है। उसके लिए हुकूमत और बहुत सारे महकमों का इकट्ठे होना ज़रूरी है। LDA का जो नया मास्टर प्लान बना है उसमें हमने रिक्वेस्ट कर रखी है कि जी ये मंडियों को आप बाहर मुंतकिल करें किसी जगह पर। जब तक ये इतना हाईली कमर्शियल रहेगा, जो कि बन चुका है शालवी मार्केट और उसके अलावा भी और कई जगह, तो वो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हम इनमें रहते हुए भी कह सकते हैं कि हमारी जो फूड स्ट्रीट फोर्ट रोड है, जहाँ वो कुकूज़, हवेली और दाज रेस्टोरेंट, वो टूरिस्ट की माजगाह है। इसी तरह दिल्ली दरवाज़े और ये हमारी जो वज़ीर खान का एरिया है, तो अभी आजकल तो टूरिस्ट सीज़न है, इस कदर दुनिया आती है इन जगहों पर। और फिर किले को भी हमने शामिल किया हुआ है। लाशारी साहब, अट्रैक्शन के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जगह को आप साफ सुथरा रखें। कुछ सफाई इंतजाम नामुनासिब होने की शिकायत बहुत आती हैं। जी देखिए, अगेन वर्ल्ड सिटी को दो हिस्सों में ज़रा आपको देखना होगा। एक वो हिस्सा है जहाँ वर्ल्ड सिटी ने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम प्रोजेक्ट्स करके उनको मेंटेन करना और साफ़ सुथरा रखना अपना अवलीन फ़र्ज समझते हैं। और ख़ुद हालांकि ये काम मसूलन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, लेकिन उन जगहों पर हमने टेक ओवर कर लिया हुआ है। और उन जगह, क्योंकि वो टूरिस्ट जगह हैं, हमने उनको बहुत साफ़ रखने की कोशिश करते हैं और कम्युनिटी को भी साथ में लाया हुआ है बहुत। लेकिन जो बाकी वर्ल्ड सिटी का पूरा एरिया है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। उधर अब मसाइल ज़्यादा हैं, निस्बतन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब मैंने देखा है कि वो सॉलिड वेस्ट के जो नए आए हैं CEO, वो अब बहुत इस पर मेहनत कर रहे हैं। अभी उन्होंने नए वो बनाए हैं कियोस्क, वो क्या होते हैं, ये जो लिटर बॉक्सेस मुख्तलिफ कलर्स के, ताकि आप चीज़ों को डिस्पोजल सही तरीके से कर सकें। सो इट्स अ कांस्टेंट फाइट, लेकिन लोगों का भी इसमें, देखिए ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये 2 वे ट्रैफिक है, लोगों को भी इसमें ताउन ज़रूर करना है। सो मस्जिद वज़ीर खान, शाही हमाम, शाही किला, बादशाही मस्जिद,
ये वो जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। बहाली के लिए इनको इनकी सही हालत में रखने के लिए काम तो साथ साथ करना पड़ता होगा ना? बिल्कुल जी। पब्लिक डिपार्टमेंट्स में ख़ास तौर पे ये मसला होता है आम तौर पर कि हम वन टाइम काम कर लेते हैं। मैं कई सैरगाहों का नाम दे सकता हूँ इस मुल्क में, बड़ी अच्छी बनी, बड़े शौक़ से बनी, लेकिन आज उनकी हालत देखिए। छांगा मांगा ले लें, शक्करपड़ियाँ, छतरबाग, अयूब पार्क, क्योंकि बाद में उनकी उस तरह निगहदाश्त, देखभाल या रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होती। लेकिन वॉल सिटी के जो प्रोजेक्ट एरियाज़ हैं, हमने इनको बाकायदा मेंटेन किया हुआ है। रोज़ाना सफाई का इंतज़ाम है, रोज़ाना टूरिज़म है। हमारे वहाँ पे रंगीले रिक्शे, टूरिस्ट गाइड्स, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, वेलकम सेंटर, सोवेनियर शॉप्स और स्ट्रीट परफॉर्मर्स और मटके वाला, गायकी वाला, सो उनको हमने ज़िंदा और आबाद रखा है और लोगों से कनेक्ट किया है। अनलेस यू कनेक्ट योर बिल्डिंग्स एंड योर मॉन्यूमेंट्स विद द पीपल, दे विल रिमेन वेरी डेजोलेट, डल और नेग्लेक्टेड। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा बिजनेस हब भी अंदरून शहर की तरफ भी है, बड़ी मार्केट्स, कपड़े की आप कह लें, जूतों की कह लें, या फिर आप ऑटो पार्ट मार्केट कह लें, कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करती हैं आपके जितने बिल्कुल करती हैं जी। मैं तो पहले ही कह चुका कि उनकी वजह से इन्वायरमेंटली भी अब लेदर का काम हो रहा है, चमड़ों का, खरादियों का, मसालों का, तो ये ताशानी साहब इतनी देर से आपके पास ये जिम्मेदारी है, इसका कोई तो हल निकालना चाहिए। हमें अपने विरसे की हिफाजत करनी है ना। वो मैंने गुजारिश की कि हमने LDA का जो नया मास्टर प्लान है उसमें मुंतकली का कहा है। अब वो चूँकि एक प्राइवेट बिजनेसेस हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, जब तक उन आजकल जिस पे सबसे ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं और शायद इंशाल्लाह ने जो कमिश्नर लाहौर हैं उनकी मदद से हम वो पूरा कर सके, वो है रिम मार्केट। एक जगह है जी, जो पुराना हमारा किले का दरवाज़ा था, अकबरी दरवाज़ा, उसके एन सामने बनी हुई जी। सो उसको वहाँ से हटाने के लिए बड़ी हम कोशिश कर रहे हैं और उनको एक मुंतकिल जगह कमिश्नर लाहौर ने आइडेंटिफाई कर ली है और बातचीत भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। सो इस तरह अगर हुकूमत की जानिब से वो मिले, वरना वॉल सिटी के अपने पास ना कोई मुंतकिल जगह है, मतबादल जगह है, ना कोई फंड्स हैं, लेकिन कुछ हमने जगह साफ़ भी की हैं। देखिए यही शाही हमाम के सामने कोई 17 दुकानें थीं, उसके सामने जो वज़ीर ख़ान के एरिया में 70 दुकानें थीं, वो सारी उनको पेमेंट करके हटाया गया। लेकिन द इशू इज़ मच बिगर। इतनी इतनी बड़ी इस्टेब्लिश्ड मंडियां हैं जो पूरे पाकिस्तान को फीड करती हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान तक। आबादी इतनी बड़ी होती जा रही है तो मसाइल भी उससे ज़्यादा ही बढ़ते चले जा रहे हैं। खैर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे लाहौरियों की तफरीह के लिए वॉल सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स लेकर आ रही है? कुछ वीकेंड्स पे ऐसे प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं कि फैमिलीज़ आएँ और उनसे? जी जी, ये आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, और जो सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैलेंज करूँगा कि ये प्रोग्राम ज़रूर देखें और उनको बहुत पसंद आएंगे। ख़ास तौर पे सैटरडेज़ को, एवरी सैटरडे हम प्रोग्राम रखते हैं रोशन गलियाँ। अच्छा। इसके नाम से लॉन्च किया है, जो कि अंदरून लाहौर में हमने ये सारी गलियाँ रोशन की हैं, दिल्ली दरवाज़े से लेके वज़ीर ख़ान चौक तक। वो एक कंडक्टर टूर है, दो घंटे का, रिफ़्रेशमेंट भी है। वी चार्ज आई थिंक 1200 रुपीज़ फॉर दैट। तो लोग बल्कि 1000 रुपया है, 1200 है। हमारा एक और प्रोग्राम है लाहौर फोर्ट में, जिसको हम हिस्ट्री ब नाइट कहते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पूरा लाहौर फोर्ट और हजूरी बाग, ये एरियाज़ जो हैं तमाम, इनको रोशन परमानेंट बुनियादों पर किया गया है। वरना पहले कभी शहजादों के लिए 1-2 दिन के लिए होता था। अब पब्लिक जो है चंद सालों से, ये बहुत हमारा सबसे कामयाब टूर ये है हिस्ट्री ब नाइट। तो उसमें कथक डांस भी है, उसमें ढोल की एक परफॉर्मेंस है। और ये एवरी वीकेंड है? एवरी वीकेंड है। और एवरी डे ऑल्सो वी हैव दिस वेख लाहौर का टूर जो है। वी आर ऑन द वेबसाइट, वॉल सिटी लाहौर की वेबसाइट है। वी आर अ कॉल अवे। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब लोग आते हैं, और दिन के टाइम तो हम कोई ख़ास चार्ज भी नहीं करते। सो दैट्स वेरी फाइन। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके पाइपलाइन में हैं?
हम अब दो बहुत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स पहली दफ़ा आ रहे हैं। एक तो अब हम भाटी गेट साइड का एरिया जो है उस की हमें अप्रूवल फंडिंग की मिल गई है, तो उम्मीद है कि हम अगले 1.5-2 माह में वहाँ पे काम शुरू कर देंगे। वो जहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स अभी तक कायम हैं उन जगहों को संभालना बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जो कमर्शियल हो चुके हैं वो एक और बात। भाटी गेट में बहुत सारे पुराने घर हैं, बड़े नामवर घर हैं, वो एरियाज़ को हम ठीक करेंगे। फिर दूसरा एरिया है टकसाली गेट साइड पे, उधर एक और फंडिंग अवेलेबल हुई है और उसके तहत जहाँ लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल है वहाँ से सर्किट करते हुए अली पार्क से होते हुए वो सारा एरिया जो है रिम मार्केट वाला ये इस सारे को बहाल किया जाएगा। और बहाली से मुराद ये है कि तारे ज़मींदोज़ होंगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, मकान दुकान सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। और वहाँ तो हमने बल्कि अंडरग्राउंड पार्किंग का भी प्रोग्राम बनाया है अली पार्क के अंदर। बहुत सारे मसाइल इससे तो हल हो जाएंगे। जी। सही। अच्छा जी, मैं बल्कि आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी, आपके साहबजादे की मूवी मौला जट ज़बरदस्त रिकॉर्ड हमने देखा। सो आप क्या समझते हैं ये चीज़ें कितनी खुशाइंद हैं, किस तरह से आप खुद सपोर्ट करते हैं? मैं समझता हूँ, मुझे तो खैर एक वालिद की हैसियत से करती हैं, उसको बयान करना आसान नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क को और पूरे माशरे को करती हैं। ये हमारे लिए जो फिल्म होती है या कोई स्पोर्ट्स या कोई ऐसी बड़ी चीज़, इसका असर जो है वो एक नेशनल इम्पैक्ट आता है। बल्कि जो बाहर बैठे हुए, अभी बिलाल गया हुआ था इंग्लैंड, तो वहाँ उसको कुछ बड़ी कंपनीज़ के लोग मिले जो पाकिस्तानी, जो बड़े वहाँ पर वेल सेटल्ड और बड़े पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो इतनी मुद्दत से पाकिस्तान छोड़कर आए हुए थे यहाँ पर, हमारे बच्चों को हमें समझ नहीं आती थी हम क्या बताएं करें। तो जब ये फिल्म आई है हमारा इतना सर ऊंचा हुआ है, हमारे बच्चे भी इतने फ़ख्र महसूस करते हैं और दूसरी नेशनैलिटीज़ को भी बताते हैं कि देखिए हमारी भी फिल्म कितनी है। So I think it's a matter of collective pride. This such film is like an ambassador of Pakistan. Exactly, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को, ख़ास तौर पे जो इस टाइम देख रहे हैं? लाहौरी तो बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा अंदरून शहर कितना खूबसूरत है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट प्लीज़ आप लोगों से ये भी करना चाहूँगी, वो लोग जो कि अंदरून शहर विज़िट करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लाहौरी स्पेशल नाश्ता करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। रात के टाइम आजकल छुट्टियाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आप जाते हैं। प्लीज़ ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। साफ़ सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। आप खुद अपने शहर का, जैसे अपने घरों का ख्याल रखते हैं, अपने शहर का भी वैसे ही ख्याल रखें। सर क्या कहना चाहेंगे लाहौरियों को? मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि अपने शहर में, अपने मुल्क में हमें प्राइड लेनी चाहिए। हर शहर और मुल्क में कई मसाइल होते हैं, कोई परफेक्ट, वर्ल्ड इज़ नेवर परफेक्ट। एग्जैक्टली। ठीक है, अब जो इसमें बहुत खूबसूरती और बहुत हुस्न और बहुत अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत मसाइल भी हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो मसाइल हैं वो हम ये ना समझें कि सिर्फ हुकूमतों ने करने हैं या कोई जादू की छड़ी आएगी या कोई ख़ास एक प्राइम मिनिस्टर उतरेगा और वो ये माशरती इश्यूज़ हैं। और ये पूरा माशरा जो है वो अगर हम बाहर की मसाले देते हैं तो वहाँ माशरा कितना रोल अदा करता है। वहाँ अगर आप ज़मीन पे कोई चीज़ फेंकें तो हुकूमत नहीं, वहाँ के साथ चलता हुआ शख्स आपको कहेगा ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल उठाओ इसको। सो अपनी जगहों को मुनज़्ज़म रखना, साफ़ सुथरा रखना, अच्छा एक ज़िम्मेदार बिहेवियर करना, ऊंची आवाज़ में बोलना, किसी को छेड़ना, किसी को तंग करना, किसी को घूरना, थूकना, ये जो आदतें हैं अपने अंदर एक सफाई और एक महज़्ज़ब माशरे का, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो राहगीर है, चाहे वो अफसर है, चाहे हम सब एक फैमिली हैं। और जिस तरह हम अपने घरों में तवज्जो करते हैं और उसमें गंद नहीं फैलने देना चाहते, तो घर से बाहर जब निकलते हैं तो क्यों हमें लगता है कि ये किसी और दुनिया में चले गए। वो भी हमारी दुनिया है, वो हमारा शहर है, हमारा मुल्क है। और जब तक हम सब मिलकर इसको ठीक नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं इसका कोई और हल नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने ले ली एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
कोमल है इस वक्त बाहर मौजूद, उनसे हम मौसम के बारे में जानेंगे। कोमल बताइए, आज का मौसम कैसा रहेगा, सर्दी की शिद्दत किस कदर बढ़ेगी? लाहौर शहर में मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम सर्द है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब धुंध हमने देखी कि धुंध काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही थी और आज धुंध में भी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से हद निगाह भी बेहतर हो चुकी है। शहरी तो शहरी चढ़ती सर्दी को परिंदे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो भी आज पार्क में काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और कौवे जो है वो गर्मा गर्म पानी जो कि पार्क में आज छोड़ा गया है उस पानी में जो है वो काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारे शहरी हैं वो भी सुबह की वर्जिश से लुत्फानंदोज होने के लिए सर्दी का ख्याल बड़े करके जो है वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए वर्जिश भी कर रहे हैं इन पार्क में। और मैं इस वक्त जो है वो आइडियल पार्क में मौजूद हूँ, जबकि मुख्तलिफ पार्क में भी शहरी इसी तरह से जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक वर्जिश के लिए भी मौजूद हैं। और माहिरीन ने बारिशों के हवाले से भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया। मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा आइंदा 24 घंटों के दौरान, जहाँ पे शहरी इंजॉय कर रहे हैं, परिंदे इंजॉय कर रहे हैं। वहीं पे आने वाले दिनों में भी मज़ीद सर्दी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि सर्दी जो है वो मज़ीद पड़ने वाली है। थैंक यू कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, यानी सर्दी की शिद्दत में इजाफा आगे होने वाला है, सो आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे। इसके अलावा आपकी सजेशंस, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ हम प्रोग्राम में शामिल करें तो आप अपनी सजेशन भी हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।